इस दिन होगी पुलिस कांस्टेबल भर्ती की लिखित परीक्षा। मंडी के जिंजहली में सीएम जयराम ठाकुर का दावा, फिर बनेगी सरकार। अब खबरें विस्तार से। लोगों के दिलों में राम बनकर राज करने वाले अरुण गोविल आज भी प्रशंसकों के दिलों में बसे हैं। सोमवार को अभिनेता अरुण गोविल ऐतिहासिक गेयटी थिएटर देखने पहुंचे। उनके साथ पत्नी श्रीलेखा भी मौजूद थीं। दोनों ने गेयटी के गौथिक शैली में बने ऐतिहासिक थिएटर का दीदार किया। इस दौरान दोनों ने गेयटी को कैमरे में कैद किया और सेल्फी भी ली। इस दौरान धारावाहिक रामायण में भगवान राम का किरदार निभाने वाले अरुण को सामने देकर प्रशंसक भावुक हो गए और उनके साथ सेल्फी लेने के लिए होड़ मच गई। सोमवार दोपहर करीब 12:15 बजे अरुण गोविल पत्नी श्रीलेखा के साथ माल रोड पहुंचे। इस दौरान अरुण गौथिक शैली में बने एशिया के एकमात्र थिएटर को जानने के लिए उत्सुक दिखे। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान ऊना के 2018 से 22 बैच के 90% प्रशिक्षुओं को जॉब का ऑफर मिला है। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के प्रशिक्षु नीति कौर को IIIT ऊना के अस्तित्व में आने के बाद अब तक का सबसे बड़ा 47 लाख का सालाना पैकेज मिला है। नीति को अमेरिका की एक कंपनी प्योर स्टोरेज ने पैकेज ऑफर किया है। 2 अन्य प्रशिक्षुओं को 44 लाख रुपए का सालाना पैकेज ऑफर किया गया है। बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा ने कहा कि चीन तिब्बती लोगों के दिलों में बसे धर्म को नष्ट नहीं कर सकता। चीन का प्रयास है कि बुद्धजन को नष्ट कर दे, तिब्बती बौद्ध धर्म और संस्कृति को खत्म कर दिया जाए, लेकिन चीन तिब्बती लोगों के दिलों में बसे धर्म को कैसे नष्ट कर सकता है। हमने हजारों वर्षों से इस परंपरा को संजो कर रखा है। आज वैज्ञानिक भी इसमें रुचि दिखा रहे हैं और अध्ययन के लिए हमारे पास आ रहे हैं। जिंजहली टूरिज्म फेस्टिवल 2022 के समापन पर सोमवार को पहली बार सराज प्लाग हाइकिंग का आयोजन किया गया। इसे इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने वाले इस अनूठे इवेंट में 345 महिला पुरुषों ने भुला से शिकारी देवी तक करीब 12 किलोमीटर ट्रैकिंग करते हुए 1176.26 किलोग्राम प्लास्टिक का कूड़ा एकत्रित किया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी प्रतिभागी बनकर इस आयोजन में हिस्सा लिया। हिमाचल प्रदेश पुलिस विभाग में कांस्टेबलों और ड्राइवरों के पदों के लिए पूरे राज्य में 3 जुलाई को दोपहर 12 से 1 बजे तक लिखित परीक्षा होगी। इससे पहले ये परीक्षा गत 27 मार्च को आयोजित की गई थी। पेपर लीक होने के कारण प्रदेश सरकार ने इसे रद्द कर दिया था। पेपर लीक मामले की पुलिस की विशेष जांच टीम जांच कर रही है। 1334 पदों पर कांस्टेबल की भर्ती के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा और शारीरिक मानक परीक्षा गत 3 मार्च को हुई थी। इसमें 60,454 पुरुष और 14,653 महिलाएं और 696 आरक्षी चालक पीईटी के आधार पर उत्तीर्ण हुए थे। उम्मीदवारों को अब नए सिरे से रखी लिखित परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र शीघ्र ही जारी किए जाएंगे। होटल मैनेजमेंट संस्थान हमीरपुर में क्राफ्टमैनशिप सर्टिफिकेट कोर्स इन फूड प्रोडक्शन एंड पेटिसरी और डिप्लोमा इन फूड एंड बेवरेज सर्विस में प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके लिए योग्यता प्राप्त इच्छुक अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित की गई है। आवेदन पत्र, पात्रता मानदंड और सूचना विवरणिका संस्थान की वेबसाइट से डाउनलोड किए जा सकते हैं। किसी भी कार्य दिवस पर संस्थान से प्राप्त किए जा सकते हैं। पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र किसी भी कार्य दिवस पर संस्थान में 21 जुलाई तक जमा करवाए जा सकते हैं। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि बहस बराबर वालों से होती है। दिल्ली सरकार बहस करने के मामले को लेकर कहीं टिकती ही नहीं है। सोमवार को सचिवालय में पत्रकारों से बातचीत के दौरान शिक्षा मंत्री ने कहा कि दिल्ली में मात्र 1036 स्कूल हैं। हिमाचल में शिक्षण संस्थानों की संख्या 16,000 से अधिक है। दिल्ली के अधिकांश स्कूलों में विज्ञान संकाय की कक्षाएं नहीं लगती। निजी स्कूलों की पूरे देश में सबसे अधिक फीस दिल्ली में है। प्रदेश में 5 साल का बारी बारी का रिवाज बदलेगा। जनता के आशीर्वाद से हिमाचल में इस बार मिशन रिपीट के तहत भाजपा की ही सरकार बनने वाली है। इस बार स्थितियां बदल गई हैं और सरकार भाजपा की ही बनेगी। ये बात प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सोमवार को जिंजहली में आयोजित 3 दिवसीय पर्यटन महोत्सव के समापन अवसर पर लोगों को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने इस मौके पर कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में मिशन रिपीट की जिम्मेदारी सराज के हर नागरिक पर है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र का विकास जो कभी भाषणों में मुख्य रूप से कहा जाता था, उसे वर्तमान भाजपा सरकार ने मूर्त रूप दिया है और सराज घाटी का ऐतिहासिक विकास हुआ है। हिमाचल में स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र अब एक ही जगह करने के लिए काम शुरू हो गया है। कोलोकेशन के इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग और शिक्षा विभाग मिलकर काम करेंगे। जिलों से ऐसे स्कूलों की रिपोर्ट मांगी गई है जहां या तो 0 एडमिशन है या फिर वर्तमान एनरोलमेंट के बाद इतनी जगह खाली है कि आंगनबाड़ी भी वाहन चल रहे हैं। ये रिपोर्ट तैयार करने के बाद सरकार इस पर फैसला लेगी।
गौहर और सराज क्षेत्र में आगजनी की घटनाओं में लगातार वृद्धि होने से लोगों में दहशत का माहौल बन गया है। सप्ताह भर में गौहर और सराज के विभिन्न कस्बों में आधा दर्जन से अधिक आगजनी की घटनाएं हो चुकी हैं, जिससे प्रभावित परिवारों को लाखों का नुकसान झेलना पड़ा है। इसी के चलते जंजैहली में सोमवार को 4 भाइयों का सामूहिक मकान आग की भेंट चढ़ गई, जिसमें 20 लाख से अधिक का नुकसान हुआ है। अभी तक आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। पुलिस की टीम घटनास्थल पर पहुंचकर नियमानुसार कार्रवाई कर रही है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। और बड़ी खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ सुपर भारत के साथ।